और अब आपको बताते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच कितना कारोबार है और अब ट्रंप के 50% टैरिफ से क्या असर वाकई में पड़ने वाला है। भारत अमेरिका का कारोबार कितना है, अगर आप देखें अमेरिका को भारत का जो निर्यात है वो कितना 86.5 अरब डॉलर का। अब इसमें गिरावट की आशंका कितनी है, यह आपके सामने आंकड़े 43% के आसपास। फाइनेंशियल ईयर 2026 तक अगर बात करें तो यह कितना हो जाएगा, यानी गिरकर के 49.6 अरब डॉलर का इतना गिरावट होगी। कितने पर टैरिफ का असर पड़ेगा, 60.2 अरब डॉलर पर इसका सीधा असर पड़ेगा, यानी लगभग जो कुल कारोबार होता है यानी कि जो निर्यात होता है उसका 66%। अब उद्योगों पर अगर बात करें क्या असर होगा, भारत में जो टेक्सटाइल उद्योग है, कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़ा, जूता, झींगा और समुद्री मछलियां, कालीन और फर्नीचर, इन पर खास तौर पर असर पड़ेगा। रोजगार पर भी इसका असर पड़ेगा, लाखों मजदूरों की नौकरियों पर संकट आ सकता है। लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि यह असर बहुत ही ज्यादा छोटी अवधि के लिए सीमित रह सकता है, क्योंकि भारत लगातार नए और ज्यादा बाजार तलाशने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनियां उत्पादन रोकने छटनी को मजबूर हो सकती है। और देखिए भारत की जीडीपी का अगर एक और आंकड़ा आपके सामने रखूं तो करीब 2% है जो कि अमेरिका को निर्यात होता है। यह है पूरा कारोबार का आंकड़ा। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, अब तो यह डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गया होगा ना कि वो जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे यह बोलकर कि जो भारत व्यापार करता है रूस से, इसलिए यूक्रेन में इतना लहू बह रहा है, रूस इतना आक्रामक हो रहा है। लेकिन ट्रंप ने कोशिश की भारत में प्रधानमंत्री से बात करने की, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ इंकार कर दिया। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। जर्मन समाचार पत्र जो कि काफी प्रतिष्ठित है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बस जहां तहां से, उन्हें जो अमेरिकी सोर्स से खबर मिली है उसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी से चार बार बात करने के लिए फोन किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बात करने से मना कर दिया है। हालांकि अमेरिकी सरकार या भारत सरकार ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अगर ये दावा सही है तो ये आप सोचिए कितना बड़ा डेवलपमेंट है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बात करना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी उससे मना कर रहे हैं। इसका मतलब साफ तौर पर है कि इस वक्त भारत ने यह संदेश दे दिया है अमेरिका को कि भले ही दुनिया के तमाम मुल्क व्हाइट हाउस के सामने लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं करने वाला है। हम सब ने देखा कि जेलेंस्की से जब मिलने के लिए जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस गए थे तब यूरोप के तमाम लीडर्स कैसे लाइन में खड़े थे, या फिर इससे पहले भी बहुत से और दूसरे लीडर्स थे जिसको लेकर ट्रंप ने कहा था कि पूरी दुनिया के लीडर मुझे फोन कर रहे हैं, और कितने आपत्तिजनक शब्दों में उन्होंने कहा था कि कितने मेरे लिए जो है सो मतलब किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री ने यह मैसेज दिया कि ठीक है, आप व्हाइट हाउस में बैठे हैं, आप अपने को दुनिया का सर्वशक्तिमान मानते हैं, सुपरमैन मानते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे, पहली बात। लेकिन इसका दूसरा कंसर्न भी है। देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते में अगर ये मैसेज जा रहा है कि अमेरिका और भारत के जो टॉप लीडरशिप हैं उनके बीच अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो ये बात कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हमारे लिए भी एक ये डिप्लोमेटिक चैलेंज होगा, क्योंकि टैरिफ है ही। हम नहीं चाहेंगे कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्कों की तरह से भारत को देखा जाए, तो इसका क्या वे आउट हो सकता है। और मनीष अभी 2 दिन पहले अमेरिकी सांसद निकी हेली ने भी वार्न किया था डोनाल्ड ट्रंप को, यह बोलते हुए कि चीन जैसा जो प्रतिद्वंदी है उसका मुकाबला करने के लिए भारत से दोस्ती बहुत जरूरी है, और आप ये क्या कर रहे हैं, वार्न किया था ये। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अमेरिका के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि 3 दशकों से अमेरिका के 5 राष्ट्रपतियों ने जितनी शिद्दत के साथ भारत के संबंधों को बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई थी, ट्रंप ने 1 साल में ही और खास करके पिछले 3 महीने में ही उसे बर्बाद कर दिया है। और अब ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि अगर ट्रंप इसी रफ्तार से रहे तो भारत जैसे मजबूत सहयोगी को अमेरिका खो सकता है। ये अमेरिका के टॉप जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे बात कह रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं मनीष, और मुझे लगता है कि वहां जो ट्रंप के नीचे की लाइन में जो लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उनके सामने ये एक चिंता का विषय होगा। त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि भाई चीन तवज्जो नहीं दे रहा है, रूस तवज्जो नहीं दे रहा है, भारत की खबर हमने दिखाई कि 4 बार कोशिश की और प्राइम मिनिस्टर ने बात नहीं की। काहे के सुपर पावर है भैया, किस बात के का झुंझुना लेके घूम रहे हैं? मतलब अगर आपको पंचायती करनी है, दुनिया का चौधरी बनना है, तो ऐसी स्थिति बनाइए ना कि सब आपकी बात सुने भी। अब तो फोन कॉल भी नहीं उठ रहे।
रवि जी देखिए, यही समस्या है ट्रंप की। ट्रंप एक्चुअली अपने उस सुपर पावर सिंड्रोम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और भारत, मैं आज से नहीं कई बार बोल चुका हूं कि भारत स्पेशली 2020 के बाद से भारत ने कई बार ये साबित किया है कि भारत की जो सामरिक स्वायत्तता, जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, उससे कोई सवाल नहीं होगा। आप देखिए, कल ही की बात मैं बताऊं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि जो उन्होंने उद्घाटन किया मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है कार का, उन्होंने कहा कि ये जो है मेड इन इंडिया जब 100 देशों में जाएगा वहाँ लिखा रहेगा मेड इन इंडिया। यानी कि भारत की जो उभरती हुई ताकत है, मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्किल डिजिटल इंडिया होगा। और G20 में जिस प्रकार से भारत ने एक झांकी दिखाई थी दुनिया के सामने कि ये एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया को लीड कर सकता है, और ये कॉन्क्रीट एक्शन बोल्ड पार्टनरशिप से लेकर चलता है। ये सिर्फ डिस्कशन नहीं करता, विमर्श नहीं खड़ा करता, विमर्श के साथ एक्शन लेता है। और यही अमेरिका को पसंद नहीं है। अमेरिका को भारत के तेल से, मैं भाई कई बार कर चुका हूं, भारत रूस की मित्रता से अमेरिका को संकट नहीं है। अमेरिका का जो डॉलर है वो कहता है शांति देता है, भारत का रुपया युद्ध को फ्यूल करता है। ये पूरी दुनिया जानती है, नादान नहीं है। और भारत की जो 146 करोड़ जो जनता है, उसकी जो आर्थिक ताकत है, उसका जो बाजार है, उसका जो फोर्स है, उसको अमेरिका बर्दाश्त और बिल्कुल एक गलत नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई जो खून बह रहा है उसके लिए भारत जिम्मेदार होगा। भाई हथियार तुम दे रहे हो, तुम्हारे सारे इंटेल के हिसाब से वहां पर हमले हो रहे हैं, तो खून बहाने का काम कौन कर रहा है और उस बहते खून में हाथ धोकर धंधा कौन कर रहा है, ये भी दुनिया जानती है।